नौटंकी जो कांग्रेस पार्टी कर रही है जनता को गुमराह करने के लिए, मैं एकदम उसको खारिज करते हैं। हाँ, खारिज करते हैं, बिट्स करना चाहती हूँ। लेकिन कुर्सी बचाओ तो है, क्योंकि अब देखिए ये पहले 282 वाला बजट, 303 वाला, अब ये 240 वाला है। तो नायडू बाबू को और नीतीश बाबू 58,000 करोड़ आपने बिहार को दिया, 15,000 करोड़ आंध्र प्रदेश को, नया कैपिटल बनाना चाहते हैं नायडू साहब अमरावती, तो आपने उनको इतना पैसा दिया तो बाकी राज्य गुस्से में है। नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अशफाक अहमद और आप देख रहे हैं देशभक्त चैनल। ये जो बजट इस बार आया है मोदी सरकार का, तो ये बजट क्या कहता है? इस बजट में आप देखिए तो क्या क्या चीजें दिया गया है, क्या क्या चीजें नहीं दिया गया है। तो एक देश जो विकसित हो सकता है, क्योंकि संभावनाएं हैं, हमारे पास में रिसोर्सेज है, अभी हम उतना विकास नहीं किए हैं। अब जैसे चाइना है, चाइना का भी विकास कर चुका है, तो वहां पर संभावनाएं अब कम हो जाती हैं। या फिर जो पहले से ही विकसित देश है, अमेरिका और यूरोप के देश, तो वहां पर विकास का चांस नहीं होता है। वहां पे ग्रोथ देखी दीजिए तो 1% भी ग्रोथ नहीं होता है, क्योंकि पहले से ही विकसित हो गए हैं, तो ज्यादा रास्ते उनके पास में नहीं है। लेकिन हमारे देश में तो बहुत ज्यादा संभावना है। तो उन संभावनाओं को किस तरीके से उपयोग किया जाए कि देश तेजी से तरक्की करे, तो उसमें लोगों की तरक्की होगी और लोगों की आय बढ़ेगी, उनके जो भी डेवलपमेंट है हर तरह से, चाहे वो हेल्थ का हो, चाहे पढ़ाई का हो, चाहे ह्यूमन डेवलपमेंट के और भी जो इंडेक्सेस हैं, तो उसमें बहुत ज्यादा स्कोप है। तो हमारा देश तरक्की क्यों नहीं कर पा रहा है? तो पहले तो आप ये देख लीजिए कि कांग्रेस के जमाने में जब अंग्रेज छोड़ के गए इंडिया, तो उस समय कुछ भी नहीं था, तो नेहरू जी ने सब निर्माण किया ना। तो पढ़ाई के लिए IIT, IIM ये सब बनाए, स्वास्थ्य के लिए एम्स बनाया और अस्पताल बनाए, और सिंचाई के लिए बांध बनाए बड़े बड़े पूरे देश में। तो उससे हमारा देश फिर आगे बढ़ने के लिए ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर दिया, साइंस के लिए दिया, रॉकेट्स के लिए दिया, हर फील्ड में दिया। उसके बाद में अच्छे से सब देश चले तो संस्थाएं हैं, तो जैसे ED, CBI, ये चुनाव आयोग और भी जो प्रशासन के जो होते हैं, तो वो सब भी नेहरू जी ने बनाए। तो ये सब बनाने के बाद में भी धीरे धीरे विकास होगा। तो विकास जो भी हुआ उसमें अगर देखा जाए तो लॉन्ग टर्म में तो बेनिफिट मिले ना, क्योंकि जब देश आजाद हुआ तो उस वक्त औसत जो आयु कितनी थी? 30 साल भी नहीं थी, 29 साल। आज औसत आयु कितनी लोगों की? 70 साल से ज्यादा है। और वजह क्या है कि हेल्थ केयर जो है वो धीरे धीरे करके इम्प्रूव हुआ, तो अस्पताल अच्छे हैं, सब सुविधाएं हैं, उसकी वजह से ये पॉसिबल हो पाया। उसी तरह शिक्षा में देखें तो उस समय जब देश आजाद हुआ था तो कितने लोग शिक्षित थे? सिर्फ 11%। आज देश में शिक्षा दर कितना है? 70% करीब आ चुका है। तो इसके लिए जो भी स्कूल खोले गए, पूरा हर तरह से फैसिलिटी दी गई, तो उसकी वजह से सब हुआ। उसी तरीके से जैसे खाद्यान्न का देख लीजिए, तो देश में भुखमरी हुआ करती थी, क्योंकि कभी बाढ़ आ गया तो फसल चौपट, कभी सूखा पड़ गया तो फसल चौपट। तो नेहरू जी ने जो बांध बनाया उसकी वजह से बाढ़ भी कम हुए। वैसे अभी भी होते हैं, लेकिन फिर भी काफी रोकथाम हुआ। उसके बाद में ये बांध बनाने में सिंचाई का भी उपयोग हुआ। तो हरियाणा, पंजाब पहले सबसे ज्यादा खाद्यान्न में बहुत ज्यादा पैदावार करने लगे, उसके बाद में दूसरे राज्य भी करने लगे। तो ये लॉन्ग टर्म में सब चीजें हुई, तो धीरे धीरे करके हुई। उसके बाद में जब डॉक्टर मनमोहन सिंह का जब था कि पहले तो डॉक्टर नरसिम्हा राव की सरकार थी 90s में, तो उस वक्त देश में हालात फिर से खराब हो गए थे, क्योंकि VP सिंह ने पूरा इकोनॉमी चौपट कर दिया था जब वो प्रधानमंत्री थे। तो देश का सोना गिरवी रखना पड़ गया था इंग्लैंड, ऐसी हालत थी। तो लिबरलाइजेशन किया, प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा दिया, तो उससे देश की अर्थव्यवस्था अच्छी हुई थी। और उसके बाद में जो दूसरा टर्म में जब प्रधानमंत्री बने डॉक्टर मनमोहन सिंह, तो उन्होंने जो अच्छी अच्छी योजनाएं लाई
और अच्छे ये है, तो उसमें विकास हुआ। तो वो तरक्की इतना अच्छा चल रहा था कि यूपीए के 10 साल 2004 से 2014 जो आय जो है वो देश की वो 2.5 गुना से ज्यादा हो गई थी 10 साल। और उसके बाद जब मोदी जी आ गए तब क्या हुआ है, तो आय तो बढ़ नहीं रही है। अब दिखाने के लिए देखते हैं कि इकोनॉमी बढ़ गई है, लेकिन रियल टर्म में क्या है, इन्फ्लेशन इतना ज्यादा है कि 10 साल पहले जो चीज 100 रुपए में आता था अब 400-500 में आता है। आप महसूस कर सकते हैं। अब जैसे दवाइयां हैं, जो दवाई 100 रुपए की आती थी 10 साल पहले, अब वो 300-400 की आती है ना। उसी तरीके से और भी जो चीजें हैं, महंगाई की मार मोदी जी ने डाला है जीएसटी लगा के, और फिर और भी तरीके से, तो वो आम आदमी को फर्क पड़ता है ना। तो ये एक तो महंगाई की मार मोदी जी की, बेरोजगारी की मार मोदी जी की, और तरक्की के लिए जिस तरीके से सब आना चाहिए प्रोग्राम सरकार की तरफ से कि शिक्षा को और बढ़ाना है, स्वास्थ्य को और बढ़ाना है, जो इकोनॉमी है उसको और बढ़ाना है, तो वो सब तो हो ही नहीं रहा है। 10 साल में शिक्षा का बजट कम होते जा रहा है, स्वास्थ्य का बजट कम होते जा रहा है, सब प्राइवेट को देते जा रहे हैं मोदी जी। तो प्राइवेट तो बहुत महंगा होता है ना, तो कैसे कोई इलाज कर पाएगा गरीब आदमी, या कैसे अपने बच्चों को पढ़ा पाएगा प्राइवेट स्कूल में, यूनिवर्सिटी में। तो वो सब चीजें हैं। उसके बाद में जो इकोनॉमी बढ़ना चाहिए, तो उसके लिए अच्छी पॉलिसी होनी चाहिए कि विदेश के लोग भी हमारे देश में निवेश करें। तो यूपीए के 10 साल में विदेश से बहुत से लोग इन्वेस्टमेंट किए थे हमारे देश में, उससे रोजगार भी पैदा होते हैं, और जो इकोनॉमी थी वो बढ़ रही थी ना बहुत। तो आज हमारे देश की क्या हालत है, जो विदेश वाले जो है सब भाग रहे हैं। आप देख रहे हैं कि जनरल मोटर्स और जापान की एक आध कंपनी, कार कंपनी, और भी दूसरे निवेशक सब भाग गए, निवेश हो ही नहीं रहा हमारे देश में। और जो लोकल जो हमारे जो धंधा सेठ है वो भी कहाँ निवेश कर रहे हैं हमारे देश में, निवेश जीरो हो गया है। तो उससे इकोनॉमी तो बढ़ेगी नहीं। और उसके बाद में मोदी जी टैक्स जिस तरीके से लगाते हैं तो गरीब जनता के ऊपर लगाते हैं, जीएसटी लगाते हैं जो खाने पीने की चीजों पे नहीं होना चाहिए, जरूरी सामान पे नहीं होना चाहिए, और बाकी भी चीजें जो है वो अगर सस्ती होगी तो लोग ज्यादा खरीदेंगे और इकोनॉमी बढ़ती है। तो मोदी जी तो सब में जीएसटी लगा दिए हैं, तो लोगों का कंजम्पशन जो है कम होते जा रहा है, और आय कम होती जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है। तो ये जो सब चीजें हैं, तो इसको एड्रेस करना चाहिए। तो मोदी जी के बजट में ऐसा कुछ नहीं है। बता दीजिए आप, रोजगार के लिए क्या कर रहे हैं मोदी जी, महंगाई कम करने के लिए क्या कर रहे हैं मोदी जी, जो इकोनॉमी बढ़ाने के लिए क्या कर रहे हैं मोदी जी, कुछ भी नहीं कर रहे। अभी बस सरकार बचाना है। तो सरकार बचाना है तो नीतीश कुमार की जो पार्टी है वो बिहार से आती है, तो इसलिए बिहार को स्पेशल पैकेज, चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश से आते हैं तो आंध्रा को स्पेशल पैकेज, बाकी और किसको मिला। और ये बोलने के लिए बोलते हैं कि महाराष्ट्र में 76,000 करोड़ का जो वधावन पोर्ट आ रहा है तो महाराष्ट्र को मिला। वो तो अडानी का है ना, पोर्ट आप जनता के पैसे से बना देते हैं मोदी जी, अभी अडानी को हो जाता है। वो अडानी के लिए बन रहा है, जनता के लिए थोड़ी बन रहा है, जनता के पैसे से अडानी के लिए बन रहा है। तो ये पूरा हाल चाल है देश का, जो है पूरा तबाह हर तरफ से है। और मोदी जी जो है वो, उनको बस सरकार बचाना है। पहले तो सुनते ही नहीं थे, क्योंकि वो 300 पार चलता था मोदी जी का, है ना। तो अब 400 पार मोदी जी कर रहे थे, लेकिन हुआ नहीं, अब 240 पे आ गए थे। तो अब सरकार बचाने की नौबत है, तो बस बिहार और आंध्र को स्पेशल पैकेज, उसके अलावा पूरे देश में कुछ नहीं। तो बाकी राज्यों जो है वो, उनको जरूरत है ना भाई, किसी को कहीं बाढ़ आ रहा है, कहीं पे कुछ और हो रहा है, और उन्हें खुद भी मतलब तरक्की करने के लिए राज्यों को कुछ ये होना चाहिए ना। अब महाराष्ट्र के लिए जो पैकेज दे दिए हैं वधावन पोर्ट का, तो वो तो अडानी के लिए कि जनता के लिए है ही नहीं। तो कुछ
ऐसे कल कारखाने लगाते, ऐसे कुछ ये होता तो उसमें होता। शिक्षा और स्वास्थ्य पे बजट बढ़ाते तो जनता का भला होता। तो वो सब कुछ भी नहीं है बजट में। तो मोदी जी जो है उनसे आप उम्मीद भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि लोगों ने देख लिया कि मोदी जी जो है वो सिर्फ सत्ता पाने के लिए आए हैं। और सत्ता पाने के बाद में, क्योंकि जैसे झूठ बोल के आए थे कि इतना इतना पैसा दे देंगे, काला धन आ जाएगा, 2 करोड़ नौकरियां आ जाएंगी, वो सब तो मोदी जी ने किया नहीं। झूठ बोल के आए और उसके बाद में फिर अपना एजेंडा बस चला रहे हैं। हिंदू मुसलमान, राम मंदिर, 370, यूनिफॉर्म सिविल कोड, यही सब कर रहे हैं मोदी जी। तो उसी देश का भला होने वाला नहीं है। देश और डूब रहा है, और पूरी जिम्मेदारी मोदी जी की।